नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा। बच्चों, आज हम बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ग्रामीण समस्याएं जो हमने अध्ययन किया था, उसी के अंतर्गत हम आगे जो समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो समस्या आती है वो है निर्धनता, जिसको अंग्रेजी में पॉवर्टी कहा जाता है। बच्चों, यूं तो संसार के सभी विकसित, विकासशील एवं अविकसित देश निर्धनता की समस्या से ग्रसित है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र की यह ज्वलंत समस्या कही जा सकती है। बच्चों, गांव में लोगों को अच्छा भोजन, वस्त्र व मकान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो व्यक्ति की आवश्यकता कही जा सकती है। प्राचीन समय में जब गांव में जातियों के व्यवसाय सुनिश्चित थे, उस समय ग्रामीण लोग कम से कम अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे, किंतु औद्योगिकरण और नगरीकरण की इस प्रतिस्पर्धा ने व्यक्ति को और निर्धन बनाया है। इस रूप में यह न केवल आर्थिक अपितु एक सामाजिक चुनौती है, जिसका कि अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। बच्चों, हम निर्धनता की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन भी करेंगे। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है: एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए न्यूनतम कितना पैसा चाहिए, इससे कम आय वाले को निर्धन कहा जाएगा। हमारे समाजशास्त्री वीवर ने लिखा है कि निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रह सकती। दूसरा समाजशास्त्री है गोडार्ड के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की वह दशा है जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। बच्चों, इन परिभाषाओं के अनुसार न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने की असमर्थता की स्थिति ही निर्धनता कहलाती है। इसके पश्चात बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता के क्या कारण होते हैं, इनको मैं आपको बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। तो इसमें कई कारण होते हैं, जैसे व्यक्ति कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, प्राकृतिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण और इसके अलावा निर्धनता के कुछ अन्य कारण भी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले इसमें है व्यक्ति कारण। व्यक्ति कारण के अंतर्गत बच्चों शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वंशानुगत कारण, परिस्थिति जन्य दुर्घटनावश कारण और अपव्यय कारण, ये आते हैं सब व्यक्ति कारण में। दूसरा है बच्चों सामाजिक कारण में क्या क्या आते हैं। सामाजिक कारण में है अशिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण का अभाव, आवास की कमी, अंधविश्वास, पारिवारिक विघटन और जाति व्यवस्था, ये सभी सामाजिक निर्धनता के कारण कहलाते हैं। तीसरा है आर्थिक कारण। इसके अंतर्गत है बेकारी, उत्पादन का अभाव, असमान वितरण, गरीबी, अकुशलता और मंदी, ये सारे निर्धनता के आर्थिक कारण में आते हैं, जो कि व्यक्ति को निर्धन बनाते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में है अतिवृष्टि, अनावृष्टि। बच्चों, प्रकृति के द्वारा जो अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है, उससे भी व्यक्ति निर्धन हो जाता है। महामारी, अगर बच्चों को बीमारी आती है समाज में,
तो उससे भी व्यक्ति निर्धन हो जाता है। उपजाऊ भूमि का कमी होना, अगर भूमि उपजाऊ नहीं होगी बच्चों तो उसमें फसल अच्छी पैदा नहीं होगी। तो जो किसान उसमें भूमि में जो पैसा लगाता है, खर्च करता है बीज के लिए, वो उसको बराबर नहीं मिल पाता है, तो ये भी निर्धनता का कारण हो सकता है। भूचाल, भूचाल आना भी निर्धनता का कारण कहलाता है। सिंचाई साधनों का अभाव होना और प्राकृतिक घटनाएं, ये सभी बच्चों प्राकृतिक निर्धनता के कारण कहलाते हैं। इसके पश्चात है राजनीतिक कारण, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, उत्पादन नीति, टैक्स वसूली और व्यापार नीति, ये सभी राजनीतिक निर्धनता के कारण कहलाते हैं। इसके पश्चात है सांस्कृतिक कारण। इसके अंतर्गत बच्चों सांस्कृतिक मूल्य और कुरीतियाँ, ये दोनों चीज़ भी निर्धनता के कारण कहलाती हैं, क्योंकि सांस्कृतिक मूल्य अगर घट जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। और सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, अब कुरीतियाँपन जैसे कि मौसर है या अन्य जो अपव्यय के कारण है, समाज में रहकर लोगों को ये करना है या मौसर प्रथा करनी है, अपव्यय करना है, तो सब भी सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। और अन्य कारण में है भ्रष्टाचार, अशिक्षा, अज्ञानता, निष्क्रियता और जनसंख्या वृद्धि, ये सब बिंदु होने की वजह से भी व्यक्ति निर्धन हो जाता है। इसके पश्चात निर्धनता समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, वो इस प्रकार से हैं। बच्चों, भारत की ग्रामीण व्यवस्था कृषि पर आधारित है, जहाँ व्यक्ति अधिकांश समय निष्क्रिय रहता है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी प्रयास अपेक्षित हैं, जिन्हें निम्न रूप में देखा जा सकता है। निर्धनता समाप्त करने के लिए जो पहला बिंदु है वो इस प्रकार से है, रोजगार उत्पन्न करना। बच्चों, यह समस्या गांवों में अधिक है, जहाँ कृषक 4 से 5 माह बेकार बैठा रहता है। कुटीर उद्योगों में इसी प्रकार श्रमिक पर्याप्त समय तक निष्क्रिय रहते हैं, उनके लिए कुछ अतिरिक्त व्यवसाय की व्यवस्था की जाए। दूसरा बिंदु है कृषि व्यवस्था में सुधार। बच्चों, कृषि के नवीनतम साधनों का उपयोग बढ़ाया जाए, कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए, भूमि सुधार के नियम लागू किए जाएं तथा भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि वितरित की जाए। तीसरा बिंदु है तीव्र आर्थिक विकास। बच्चों, आर्थिक विकास की गति अति धीमी है, उसे तेज करने के प्रयास किए जाएं। सरकारी उद्योगों के प्रबंध में कुशलता लाई जाए तथा उद्योगपतियों के एकाधिकार को समाप्त करके उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। इससे निर्धनता में अवश्य कमी होगी, क्योंकि अनेक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। चौथा बिंदु है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। बच्चों, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या जो हमारी भावी योजनाओं की क्रियान्विति नहीं होने देती, उस पर नियंत्रण रखा जाए, जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को उच्च शिक्षा व रोजगार मिल सके। इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। पांचवा बिंदु है काले धन की समाप्ति। बच्चों, अवैध भूमि को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाकर कठोर कानून बनाकर काले धन को समाप्त किया जाए। इसके लिए राजनेताओं को अपना व्यक्तिगत लाभ छोड़कर निष्ठा से कार्य करना होगा। इसमें धन का वितरण समान होने की संभावना है, जिससे निर्धनता की समाप्ति हो सकेगी। छठा बिंदु है शिक्षा का प्रसार। बच्चों, ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में सुधार की अधिक अपेक्षा है। आज सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायोन्मुख शिक्षा ही अति आवश्यकता है, जिसमें बढ़ती हुई बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जा सके। शिक्षा की योजना आर्थिक विकास से जुड़ी होनी चाहिए, इससे निर्धनता का निराकरण
हो सकेगा। साधनों का उचित वितरण। बच्चों, निर्धनता की समाप्ति के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों को समाज के सभी लोगों में उपयुक्त रूप से वितरित किया जाए। ऐसी व्यवस्था प्रारंभ की जाए जिसके द्वारा संपत्ति का वितरण इस प्रकार किया जाए जिसका लाभ निर्धन वर्ग को मिले। कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य मिले। इससे निर्धनता पर नियंत्रण किया जा सके। सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। बच्चों, अनेक सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है जो व्यक्ति को कुंठित बनाती है, उसके विकास में बाधक है। संयुक्त परिवार व्यवस्था व जाति व्यवस्था इसी श्रेणी में आती है। इनमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है जिससे निर्धनता को दूर किया जा सकेगा। इन प्रयासों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी निर्धनता के कार्य के लिए किए जा सकते हैं, जैसे मद्य निषेध को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए, स्वास्थ्य संरक्षण की उचित व्यवस्था हो, देश के प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन हो, बचत की आदत को प्रोत्साहित किया जाए, निर्धनों के लिए अनाथालय खोले जाए। ये सब जो है निर्धनता समाप्त करने के उपाय कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों, ग्रामीण समस्याओं में अगला बिंदु है ऋणग्रस्तता। बच्चों, भारत के ग्रामों में ऋणग्रस्तता एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। भारत के कृषकों के संबंध में यह कहावत सर्वविदित है कि भारत का किसान ऋण में ही पैदा होता है, ऋण में ही जीवन व्यतीत करता है और ऋण में ही मरता है तथा अपने पीछे सर्वदा रोटी, कपड़ा और मकान की प्राथमिक आवश्यकताओं के अभाव में जीवन यापन करता है। कृषक जीवन पर्यंत अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेता है। ऋण का भुगतान नहीं करने के कारण कर्जदार की संतानों को बंधुआ मजदूर तक बनना पड़ता है। भारत के ग्रामों को इस ऋणग्रस्तता के कारण दुष्परिणाम एवं समस्या के समाधानों के प्रयास का अध्ययन करना भी आवश्यक है। इसके पश्चात बच्चों, ऋणग्रस्तता के क्या कारण होते हैं उनको हम बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला बिंदु है कृषि की अनिश्चितता। बच्चों, इसके अंतर्गत अर्थशास्त्रियों आदि का कहना है कि भारतीय कृषि एवं बजट वर्षा की अनिश्चितता पर आधारित है। इसे वर्षा का जुआ भी कहते हैं। ग्रामीण भारतवासी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक प्रकोपों तथा कीड़े मकोड़ों के कारण आशा के अनुरूप कृषि उपज प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी कठोर मेहनत, खाद, बीज आदि इन विपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है। कभी कभी तो पशुओं के लिए चारा तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। कृषि की अनिश्चितता के कारण विजय प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। दूसरा बिंदु है जनसंख्या का दबाव। बच्चों, भारत में जनसंख्या विस्फोट होने के कारण दिन प्रतिदिन भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में भी कमी होती जा रही है। अगला बिंदु है जोतों का अपखंडन। बच्चों, भारत देश में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी भू संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में बांट दी जाती है। प्रत्येक उत्तराधिकारी या हिस्सेदार पारिवारिक भूमि की प्रत्येक किस्म की भूमि में अपना हिस्सा लेना चाहता है। इससे भूमि के कई छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे से बहुत दूर प्राप्त होते हैं। इससे जोत के उपविभाजन और अपखंडन के कारण अक्रियाशील आकार की होती चली गई है। इसने कृषक को निर्धन से निर्धनतम बना दिया है और वो ऋण लेते रहने के लिए मजबूर रहता है।
अगला बिंदु है कुटीर उद्योगों का अभाव। बच्चों, ब्रिटानिया शासन करने के बाद से एवं औद्योगिकरण आदि के प्रभाव के कारण ग्रामीण कुटीर उद्योग प्राय नष्ट हो गए हैं। कृषक कृषि करने के लिए अतिरिक्त खाली समय में कुटीर व्यवसायों के द्वारा जीवन यापन करते थे, परंतु कुटीर उद्योगों के समाप्त होने के कारण उनका जीवन कष्ट में हो गया है तथा कृषि से अवकाश के बाद खाली रहता है। इससे वह निर्धन हो गया है और ऋण लेने के लिए बाध्य है। अगला बिंदु है अस्वास्थ्य। बच्चों, अधिकतर ग्रामवासी कुपोषण के शिकार होते हैं। वे अनेक बीमारियों से ग्रस्त एवं चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण शारीरिक श्रम ठीक से नहीं कर पाने के कारण निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक कुरीतियाँ, सोशल एविल्स। बच्चों, ग्रामवासी अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे विवाह, मृत्यु भोज, दहेज, त्योहार, जन्म संस्कार आदि के खर्चों के लिए कर्ज लेता है। पहले का कर्ज उतार भी नहीं पाता है और आगे से आगे इन सामाजिक कुरीतियों के कारण ऋण के बोझ से दबता ही चला जाता है। अगला बिंदु है अशिक्षा। बच्चों, अधिकतर ग्रामवासी निरक्षर हैं। साहूकार से लिए ऋण का हिसाब वो नहीं रख पाते हैं। साहूकार ग्रामीणों से झूठे कागजों पर अंगूठा लगवा लेता है, ब्याज वसूल कर लेता है। इससे ग्रामीण साहूकारों, जमींदारों एवं मालिकों का हमेशा ऋण बना रहता है। अगला बिंदु है मुकदमेबाजी। बच्चों, ग्रामवासियों में संपत्ति एवं भूमि के बंटवारे, स्त्रियों एवं अन्य झूठे सच्चे पारस्परिक बदले की भावना के कारण हमेशा मुकदमेबाजी में उलझे रहते हैं। लंबे समय तक न्यायालयों में मुकदमे चलते हैं, वकील को फीस देते हैं, समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं। इससे उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है और बाध्य होकर उन्हें ऋण लेना पड़ता है। इसके पश्चात बच्चों, ऋणग्रस्तता निवारण के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो किस प्रकार से। बच्चों, ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता के निवारण के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों ने कुछ सुझाव दिए हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करके जमींदारों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त किए जाएं। सभी बंधक पत्र, भू विक्रय पत्र रद्द किए जाएं। दूसरा, कृषि भूमि पर उसी का अधिकार होना चाहिए जो खेती करता है। तीसरा, सरकार को भूमि कर कम करना चाहिए। चौथा, सरकार को साहूकारों को कृषकों की भूमि बेचने एवं रहन रखने के अधिकार समाप्त करने चाहिए। पांचवा, सरकार को ग्रामीणों के ऋणों को समाप्त करना चाहिए। साहूकारों के लिए सरकार द्वारा ब्याज की अधिकतम दर निश्चित करनी चाहिए। छठा, सरकार को ग्रामीणों को ऋण की सुविधा कम ब्याज पर लंबी अवधि के लिए सहकारी समितियों, बैंकों आदि संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करवानी चाहिए। सातवां, ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आठवां बिंदु है कृषि भूमि की चकबंदी करके छोटी छोटी जोतों का उपयुक्त आकार गठित करना चाहिए जिससे अधिक पैदावार की जा सके। नवां बिंदु है सरकार को विभिन्न संगठनों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, सहकारी समिति के माध्यम से कृषकों को उन्नत पैदावार के बीज, रासायनिक खाद, कृषि के आधुनिक उपकरण सस्ते दामों एवं आसान किस्तों के आधार उपलब्ध कराने चाहिए। और 10वां और अंतिम बिंदु है कृषि के बाद अवकाश के समय ग्रामीणों के लिए विकल्प व्यवसाय की व्यवस्था करनी चाहिए। कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त वैकल्पिक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाने चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ऋणग्रस्तता के कारण इन बातों का अध्ययन किया। जो ग्रामीण समस्याएं हैं
उनके कारण और समाधानों के बारे में या निवारण के बारे में प्रयास हम लोगों ने आपको बताए हैं, समझाए हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद।